नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और ये बैंकिंग सेक्टर के ऊपर वीडियो बना रहा हूं मैं, जो कि मेरा रूटीन रहता है डेली का। तो नेक्स्ट वीक और मंडे और ट्यूसडे आप कह सकते हैं, नेक्स्ट वीक कह सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर कैसा रहेगा। एक एक स्टॉक पकड़ के उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं, प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं उसके मूव को। ठीक है, तो आइए उससे पहले एक बार डिस्क्लेमर बाबा के दर्शन कर लेते हैं। ये है गाइज डिस्क्लेमर, समझा भैया। इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। ये जस्ट वीडियो बना के अपनी नॉलेज, अपना व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, आ जाइए अब वीडियो पर। सबसे पहले हम एचडीएफसी बैंक को ही पकड़ लेते हैं गाइस। एचडीएफसी बैंक में दोस्तों आपने ये देखा होगा, एक चैनल इसने बीच में फॉलो किया, अभी से क्या पहले से। ठीक है, पहले से एक चैनल फॉलो किया होगा, मैं पीछे से दिखाता हूं आपको। ये भी इस चैनल को इसने नहीं तोड़ा, और नीचे की तरफ तोड़ा था लास्ट ईयर मार्च में, अच्छा खासा तोड़ा, ऊपर आया। ठीक है, फिर दोबारा इस चैनल में एंट्री ली और इस चैनल को ब्रेक भी किया। ठीक है, इस चैनल को ब्रेक भी किया, बट दोबारा इस चैनल में इसने एंट्री ली और फिर से इसी, अब कह लें आप, ये जो रेल की पटरी है कि मुझे इसमें ही चलना है, इसी में आ गया दोबारा ही। अब मैं थोड़ा इसको वीकली आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूं, आपको और अच्छा लगेगा। ये देखिए, मतलब एक कैंडल अब वीक की हो गई। ठीक है, ये अब पिछले 2 वीक से थोड़ा सा यहाँ पे सुस्ता के एक वीकली ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बना के 2 वीक में अच्छी खासी तेजी की है। ठीक है, अच्छी खासी तेजी की है। तो भाई ये इस अपर लाइन को तो टच करेगा। ठीक है, एक बार तो इसको जरूर टच करने आएगा ही। थोड़ा सा अब ठीक, इसको डेफिनेटली टच करेगा ही। नेक्स्ट वीक में कर दे, या और मेरे को लगता है नेक्स्ट वीक में ही कर देना चाहिए। अब आ जाते हैं डेली चार्ट पे। थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले लूं। हाँ, अब ये इसको यहां टच करता है तो क्या लेवल निकल के आ रहे हैं? 1550, 1550, 1550 के लगभग एक बार आपको जाता हुआ दिख जाना चाहिए एचडीएफसी बैंक। और अगर ये इस लेवल के ऊपर 1530 के ऊपर निकल के 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग दे देता है। ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। हो सकता है एक ही कैंडल इसको बना दे, अगले दिन नीचे घुस जाए। नहीं, क्या चाहिए हमको? अरे भाई एक मिनट गाइस, सॉरी, ये थोड़ा सा, ये जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है आपको दिख रहा हुआ है, एक ही ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, यहां तो एक बार टच करना चाहिए इसको, क्योंकि नीचे टच करके ऊपर की तरफ रैली कर गया है 70 से 80% इस चैनल का। ठीक है, समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, 70 से 80% रैली ऊपर की तरफ कर गया है इस चैनल में। यहां पे एक बार जरूर टच करेगा। अब वो एक कैंडल में टच करके नीचे ब्रेकडाउन दे देता है, वो नहीं होना चाहिए। ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी जो इस चैनल के अंदर बन रहा है, इस लेवल के ऊपर 1530 के ऊपर हमें 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग चाहिए फॉलो अप कैंडल के साथ। ठीक है, फॉलो अप कैंडल के साथ तो आप टारगेट निकाल सकते हैं 1530, और यहाँ पे 1410, 120 पॉइंट की 1650 का लेवल निकल के आता है इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के साथ, जो कि एचडीएफसी बैंक को दोबारा से इसके उच्चतम स्तर पे ले जाएगा। कम से कम ये लेवल आपको दिखना चाहिए 1600 का।
ठीक है। बट ये जो चैनल है, मैंने आपको हमेशा बोला है, वीकली जो लाइन होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, उसको ये तोड़ पाएगा नहीं तोड़ पाएगा, हमको वो नजर बना के रखनी पड़ेगी। अगर इनकेस निकल जाता है, मान के चलिए 1600 1650 कहीं नहीं है, कहीं नहीं गया, डेफिनेटली आपको देखने को मिले। ठीक है, नजर बना के रखना है एचडीएफसी बैंक पे। और ये सब मुझे अगले हफ्ते में ही होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीक में ही होता हुआ दिख रहा है। आ जाइए अब आईसीआई बैंक पे। कोई पूछ भी रहा था कि बैंकिंग सेक्टर में सबसे अच्छा बैंक कौन सा इन्वेस्ट करने के लिए। भाई अभी फिलहाल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और मेरा पसंदीदा बैंक है आईसीआई बैंक। अगर मुझे बैंकिंग सेक्टर में कभी पैसे डालने हैं, मैं एसआईपी करूंगा शुरू आईसीआई बैंक में। और इसमें लमसम कभी मुझे डालना हुआ तो पहला लेवल रहेगा मेरा ये 620। ठीक है, मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बीच में बता देता हूं। दूसरा लेवल रहेगा मेरा 580, और तीसरा लेवल रहेगा 540। यहां पे मुझे आईसीआई बैंक मिलता है तो मैं डेफिनेटली कुछ इन्वेस्ट करने की सोचूंगा। और बट अगर अभी करना ही है, कोई पूछ रहा था नहीं उसने पैसे लगाने ही है, तो एसआईपी के थ्रू करे और आईसीआई बैंक में करे। इससे अच्छा फिलहाल टेक्निकली कोई और बैंक नहीं है, एंड फंडामेंटली भी इससे अच्छा फिलहाल कोई बैंक नहीं है। अब आ जाइए आईसीआई बैंक अगर कोई होल्ड कर सकता है। एसएल मैं बताता हूं। अरे भाई क्या चल रहा है, ये कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न है दोस्तों, ये दिख रहा होगा आपको, ऐसे और ऐसे इसका ब्रेकआउट आ रखा है, और इसके हिसाब से इसको 750 के ऊपर तो जाना है। यहां से आप पकड़िए 660, नीचे लो पकड़िए 100 पॉइंट, 660 के ऊपर 100 पॉइंट, 760 760 जाना है। एसएल रहेगा आपका 660 बिलो क्लोजिंग, बट अभी बहुत ऊपर चला गया है तो एसएल खींच के ले जाइए 690। 690 अपना एसएल अपडेट कर लीजिए। इसके नीचे ब्लो क्लोजिंग आपको एसएल मानिए, और बाय करके चलिए 750 760 के लिए। मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता चुका हूं, एक टारगेट वन इसमें मेरा आ चुका है 710 का, जो मैंने बोला था 660 पे बाय कीजिए। 710 पहला टारगेट वो अचीव है। दूसरा टारगेट 740 प्लस। ठीक है, अब उसके लिए ट्रेल एसएल ऊपर ले जाइए 690 के, जिसको फ्रेश बाई करना है 690 के आसपास, जितना बाई कर सके वहां पे बाई कीजिए। 690 बिलो क्लोजिंग आपका एसएल है, टारगेट 740 प्लस। ये है आपका इंदुसिंध बैंक। इंदुसिंध बैंक में मैं दोस्तों आपको एक चीज बताता हूं। ये देखिए मंथली मैंने चार्ट लगाया। ठीक है, अब ये बढ़ ही क्यों नहीं पा रहा, यहां पे आप देखिए ऐसा घनघोर रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये इसको ऊपर ही नहीं जाने दे रहा। ठीक है, और नीचे से ये, तो देखते हैं जगह कितनी बची है इसके पास। भाई आ जाओ, पूरा यूटिलाइज कर रहा है तो अपना मार्च भी यूटिलाइज किया, अप्रैल भी यूटिलाइज किया, मई भी यूटिलाइज किया, जून भी किया, जुलाई भी किया, अगस्त चल ही रहा है, सितंबर, अक्टूबर। ब्रेकआउट देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर ये रेड लाइन इस ग्रीन लाइन के ऊपर निकल जाती है अगले 2 मंथ में, लिख के ले लीजिए, ब्रेकआउट आएगा और 1250 देखेगा आपको इंदुसिंध बैंक। ठीक है, अगर ये रेड लाइन इस ग्रीन लाइन के ऊपर आ जाती है इसमें। ठीक है, अब इसको एक बार हम वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। ये है आपका वीकली चार्ट। यहाँ तो टोटली मामला रिवर्स हो चुका है ऑलरेडी, और इसमें मेरे हिसाब से ब्रेकआउट ही आना चाहिए, ब्रेकआउट ही आना चाहिए। तो ये लाइन खींच के रखिए, पोजिशनली बाइंग करने के लिए तैयार रहिए। आपका पहला टारगेट ही ये रहेगा। बारह सौ बीस, और दूसरा, सॉरी, पहला टारगेट रहेगा ये 1080। ठीक है, 1080।
1080, 1080 के पास बाहर 1220 इंडोसिंध बैंक, नजर बना के रखिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने फिलहाल एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया है, ये आपको दिख रहा होगा गाइस यहाँ पे। तो इस पे नजर बना के रखिए, यहाँ पे एक लाइन खींच के रखिए हॉरिजॉन्टल। सेवन सिक्सटी थ्री पे लगा के 765 मान लीजिए आप, 765 मान लीजिए। और इसके ऊपर कंसिक्यूटिव दो क्लोजिंग चाहिए। टारगेट आपका निकल के आता है मिनिमम 755 से लेके कितना, 750 में 800 प्लस, 800 प्लस का टारगेट है। 765 के ऊपर दो कंसिक्यूटिव क्लोजिंग आती है एक्सिस बैंक में। ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। और ये अगले वीक का ही मैं आपको बता रहा हूं, मुझे बैंकिंग सेक्टर में अगला जो वीक आ रहा है उसमें हलचल होती हुई दिख रही है। ठीक है, सारे स्टॉक आप देखेंगे एक्सिस बैंक, ठीक है, यहां मैंने आपको आईसीआई बैंक समझाया, एचडीएफसी बैंक में सेम फॉर्मेशन बन रही है। और एज पर टेक्निकल इसको चैनल का अपर बैंड टच करने जाना है। ठीक है, एक्सिस बैंक आपको भी बताया। अब आ जाते हैं कोटक बैंक में। कोटक बैंक भी ये जो डाउनवर्ड चैनल था इसका ब्रेकआउट दे चुका है, ये देखिए आप। और इसको मिनिमम यहां से 1680 अपर लाइन 60 पॉइंट, यहां इसने ब्रेकआउट दिया 740, 1800 दिखा चुका है। अरे भैया चैनल के हिसाब से तो प्रॉपर अपना टारगेट अचीव कर चुका है। अब आप इसमें नजर बना के रखिएगा 810, अभी कहां पर है ये, 790 के लगभग है। 810 के ऊपर निकले बाय कीजिए। आपका पहला टारगेट होना चाहिए 1850 और दूसरा टारगेट आपका होना चाहिए 1900। 810 के ऊपर बाय कीजिए, छोटा सा एसएल लगाइए, कोई भी क्लोजिंग 1800 बिलो, सिर्फ 10 पॉइंट नीचे 1850 और 1900, ये आपको कोटक बैंक में मेरे हिसाब से डेफिनेटली देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि ये वीकली कैंडल लगाई है। अगर मैं इसको डेली में कन्वर्ट करूं तो बहुत लंबे टाइम का रेजिस्टेंस है भाई। ये देखिए बहुत लंबे टाइम के बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया है और ये डेफिनेटली आपको 1900 प्लस दिखाने की ताकत रखता है। तो भैया बैंकिंग स्टॉक तो कुछ और ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी देखते हैं 37,000 आता हुआ दिख रहा है मुझे बैंकिंग स्टॉक के हिसाब से। आरबीएल बैंक अवॉइड कीजिए, कोई इसमें ट्रेड लेना ही चाहे तो 2-3 पॉइंट का ट्रेड बनेगा, बट श्योर शॉर्ट बनेगा। 178 के ऊपर बाय कीजिए और 180 ये 2 पॉइंट का श्योर शॉर्ट ट्रेड बनेगा, बट फिर फिलहाल अवॉइड कीजिए, कुछ नहीं है इसमें, इसका कोई चार्ट पैटर्न नहीं है ये। हाँ, आपको 188 दिखा सकता है, 188 185 दिखा सकता है। ठीक है, एसबीआई में आ जाइए। एसबीआई कोई लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकता है, तो ये प्रॉपर ये बड़ा कप, ये इसका हैंडल, इसका ब्रेकआउट 400, यहाँ पे 150, 550 प्लस के टारगेट है। और शॉर्ट टर्म टारगेट विद इन 2 मंथ के लिए अगर आप मुझसे पूछें तो ये है आपका 420 नीचे 70 पॉइंट 500। बट उसके लिए बाइंग आपको कब करनी है, कोई भी दो कंसिक्यूटिव क्लोजिंग, कोई भी दो कंसिक्यूटिव क्लोजिंग 1445, सॉरी 445, 445 के 445 भी नहीं यार, कुछ और लेवल आता है, मैं आपको निकाल के बताता हूँ। 446 447 के लगभग आता है। उसके ऊपर दो कंसिक्यूटिव क्लोजिंग आनी चाहिए फॉलो अप के साथ। एसएल लगाइए, एनी क्लोजिंग बिलो 441, एनी क्लोजिंग बिलो 441, टारगेट 500 सीधा, बट बाई करना है 447 के ऊपर दो कंसिक्यूटिव क्लोजिंग फॉलो अप कैंडल के साथ आनी चाहिए। एसबीआई। अब आ जाते हैं बंधन बैंक। बंधन बैंक दोस्तों स्ट्रक्चर उल्टा है, बट एक बार इसमें बाइंग करके चलना चाहिए और आपको ये हल्का फुल्का जंप दे सकता है 310 का। बट अगर ये इस लेवल के नीचे गया 290 के नीचे, तो आपको डेफिनेटली 280 देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 10 पॉइंट का ट्रेड आप ले सकते हैं, वहां प्रॉफिट बुक करना है। देन आते हैं हम एयू बैंक।
इसका मेरा टारगेट 2000 प्लस का है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मेरा टारगेट 2000 प्लस का है। ठीक है, ये है इसका रेजिस्टेंस जहां पे फिलहाल ये चक्कर खा रहा है, और ये यहां से देखे क्या है, ब्रेकआउट। अगर इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, जो कि दिया है, इस वीक में भी होल्ड कर जाता है, इस लाइन के नीचे आके क्लोज नहीं करता है, ठीक है, तो आपका एयू बैंक का इमीडिएट 2 मंथ का टारगेट निकल के आ रहा है 1600, 1600। ठीक है, विद इन 2 मंथ अचीव होना चाहिए, 2 से 3 मंथ। या करेक्ट। ठीक है, तो दैट्स इट दोस्तों, ये थे बैंकिंग सेक्टर। काफी मैंने टेक्निकल भी समझाने की कोशिश की है। इनकेस आपकी लर्निंग बढ़ रही हो, इनकेस आपको अच्छा लग रहा हो, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।